बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to reverse reaction, but the composition of reaction mixture remains constant. This is called chemical equilibrium. Chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। और इस स्टेट में जो रिएक्शन की कंपोजिशन होती है रिएक्शन मिक्सचर की वो कांस्टेंट रहती है, यानी जितने रिएक्टेंट्स होंगे और उतने उतने ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब क्या जो इक्विलिब्रियम है इसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कुछ, तो इसकी टू पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट है when reaction ceases to proceed। अब इस स्टेट में ये होता है कि रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा होता, यानी रिएक्शन रुक जाता है। स्टेज को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है और रिवर्स भी स्टॉप, यानी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा होता। और ये वाला जो ये जो स्टेट है ज़्यादातर फिज़िकल फिनोमिना में हो रही होती है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब एक बिल्डिंग है वो गिरने की बजाय अपनी जगह पर कायम रहती है, उसकी रीज़न क्या हो सकती है? तो उसकी रीज़न ये है कि उस पर जो फोर्सेस लग रही हैं ना, जो चारों साइडों से उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस हो जाती हैं, यानी फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाती हैं। इस वजह से वो बिल्डिंग गिरने की बजाय अपनी जगह पर कायम रहती है। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास है व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ये ऐसी स्टेट है कि इसमें रिएक्शन नहीं रुकता, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो अकर हो रहे होते हैं, इक्वल रेट होता है इनका, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर equal rate but opposite direction। opposite direction। तो इस स्टेट को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। डायनामिक का मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो स्टिल कंटिन्यूइंग है, यानी रिएक्शन अभी जारी है, स्टिल कंटिन्यूइंग।
इसमें हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट होने से पहले उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो जाती है। तो इसको हम ग्राफ की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने टाइम को लिया और वाई एक्सिस पे रिएक्शन का रेट है। टाइम मैंने जो ज़ीरो मिनट पीरियड, 10 मिनट, 20 मिनट, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का रेट है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि ये शुरू में ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये फास्ट होता है और ऐसा ऐसा फॉर द टाइम बीइंग ये इसका रेट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है कि स्टार्ट में रिवर्स रिएक्शन का रेट जो होता है वो निग्लिजिबल होता है, वो यानी बहुत ही कम होता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें दोनों रेट जो है एक-दूसरे को कम्पीट कर रहे होते हैं। यानी रेट बराबर हो जाते हैं, तो उस स्टेज को इक्विलिब्रियम की स्टेज कहते हैं हम, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा होता है फॉर द टाइम बीइंग और रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं आपस में, हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन में कुछ मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं और एट द सेम टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड के कुछ मॉलिक्यूल ये डिकम्पोज होते हैं और हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टार्ट में क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट्स का ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये फास्ट हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन स्टार्ट में कम होती है। लेकिन कुछ आहिस्ता-आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ-साथ क्या होता है कि ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स रिएक्शन जो है ये इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे-जैसे इसके साथ ही प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे वो उतने ही डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये इसमें क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हैं, यानी दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल है, लेकिन दोनों रिएक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम की स्टेज है।
इसके बाद इक्विलिब्रियम की कुछ करैक्टरिस्टिक होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इक्विलिब्रियम जो है इसको हम सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट इसकी जो करैक्टरिस्टिक है कि इस इक्विलिब्रियम जो है उसमें उसको हम सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही हासिल कर सकते हैं, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो कोई चीज़ इंटर हो रही है और ना कोई चीज़ वहाँ से रिमूव हो रही है। सेकंड इज इक्विलिब्रियम में रिएक्शन जो है वो रुकता नहीं है। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो सेम रेट पे हो रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। थर्ड, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, यानी इक्विलिब्रियम जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत है इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होती। फोर, इक्विलिब्रियम को आप किसी भी वे से हासिल कर सकते हैं, चाहे आप रिएक्टेंट से स्टार्ट कर लें चाहे आप प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लें, तो दोनों ही मतलब वे से हम इसको इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। लास्ट वन इज इट कैन बी डिस्टर्ब्ड, यानी इक्विलिब्रियम की हालत जो है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं और फिर से इसको अचीव भी कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और अचीव किस तरह कर सकते हैं कि अगर हम उसको उसकी जो कंडीशंस हैं वही कंडीशन दोबारा से प्रोवाइड कर दें, तो कंडीशंस में हमारे पास आता है कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम ये वाली कंडीशन उसको दोबारा से प्रोवाइड कर दें तो हम इक्विलिब्रियम को दोबारा से अटेन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हेन द rate of forward reaction becomes equal to reverse reaction, but
द कंपोजिशन of reaction mixture remains constant. This is called chemical equilibrium. Chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। और इस स्टेट में जो रिएक्शन की कंपोजिशन होती है रिएक्शन मिक्सचर की वो कांस्टेंट रहती है, यानी जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने और उतने उतने ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब क्या जो इक्विलिब्रियम है इसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कुछ, तो इसकी टू पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट है व्हेन रिएक्शन ceases to proceed। अब इस स्टेट में ये होता है कि रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ा होता, यानी रिएक्शन रुक जाता है। स्टेज को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है और रिवर्स भी स्टॉप, यानी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ा होता। और ये वाला जो ये जो स्टेट है ज़्यादातर फिज़िकल फिनोमिना में हो रही होती है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब एक बिल्डिंग है वो गिरने की बजाय अपनी जगह पर कायम रहती है, उसकी रीज़न क्या हो सकती है? तो उसकी रीज़न ये है कि उस पर जो फोर्सेस लग रही हैं ना, जो चारों साइडों से उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस हो जाती हैं, यानी फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाती हैं। इस वजह से वो बिल्डिंग गिरने की बजाय अपनी जगह पर कायम रहती है। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास है व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ये ऐसी स्टेट है कि इसमें रिएक्शन नहीं रुकता, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो अगर हो रहे होते हैं, इक्वल रेट होता है इनका, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर equal rate but opposite direction। opposite direction। तो इस स्टेट को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। डायनामिक का मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो स्टिल कंटिन्यूइंग है, यानी रिएक्शन अभी जारी है, स्टिल कंटिन्यूइंग। इसमें हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट होने से पहले उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो जाती है। तो इसको हम ग्राफ की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस,
एक्स एक्सिस में हमने टाइम को लिया और वाई एक्सिस पे रिएक्शन का रेट है। टाइम मैंने जो 0 मिनट पीरियड, 10 मिनट, 20 मिनट, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का रेट है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि ये शुरू में ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये फास्ट होता है और ऐसा ऐसा फॉर द टाइम बीइंग ये इसका रेट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है कि स्टार्ट में रिवर्स रिएक्शन का रेट जो होता है वो निग्लिजिबल होता है, वो यानी बहुत ही कम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें दोनों रेट जो है एक दूसरे को कम्पीट कर रहे होते हैं, यानी रेट बराबर हो जाते हैं, तो उस रेट को, उस स्टेज को इक्विलिब्रियम की स्टेज कहते हैं। इक्विलिब्रियम। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा होता है फॉर द टाइम बीइंग और रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं आपस में, हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन में कुछ मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं और एट द सेम टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड के कुछ मॉलिक्यूल ये डिकम्पोज होते हैं और हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टार्ट में क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट्स का ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये फास्ट और होता है, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन स्टार्ट में कम होती है। लेकिन कुछ ऐसा ऐसा वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स रिएक्शन जो है ये इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इसके साथ ही प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे वो उतने ही डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये इसमें क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हैं, यानी दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल है, लेकिन दोनों रिएक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम की स्टेज है। इसके बाद इक्विलिब्रियम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इक्विलिब्रियम जो है इसको हम सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही अचीव कर सकते हैं।
फर्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इस इक्विलिब्रियम जो है उसमें उसको हम सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही हासिल कर सकते हैं, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो कोई चीज़ इंटर हो रही है और ना कोई चीज़ वहाँ से रिमूव हो रही है। सेकंड इज इक्विलिब्रियम में रिएक्शन जो है वो रुकता नहीं है। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो सेम रेट पे हो रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। थर्ड, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, यानी इक्विलिब्रियम जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत है इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होती। फोर, इक्विलिब्रियम को आप किसी भी वे से हासिल कर सकते हैं, चाहे आप रिएक्टेंट से स्टार्ट कर लें चाहे आप प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लें, तो दोनों ही मतलब वे से हम इसको इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। लास्ट वन इज कैन बी डिस्टर्ब्ड, यानी इक्विलिब्रियम की हालत जो है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं और फिर से इसको अचीव भी कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और अचीव किस तरह कर सकते हैं कि अगर हम उसको उसकी जो कंडीशंस हैं वही कंडीशन दोबारा से प्रोवाइड कर दें, तो कंडीशंस में हमारे पास आता है कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम ये वाली कंडीशन उसको दोबारा से प्रोवाइड कर दें तो हम इक्विलिब्रियम को दोबारा से अटेन कर सकते हैं।